बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान ख़ुसूसी साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मोहतरम और काबिल कदर कौमी मुशरान और पाक वतन के बहादुर और निडर आर्मी जवान और मेरे हम उम्र साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज इस पुररौनक महफिल में मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ उसका उन्वान है मेरे वतन के सजीले जवानों। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, तुझे जिंदा रहना है क़यामत के सहर होने तक। ये पाकिस्तान अल्लाह की राज़ों में से एक राज है। ये पाक वतन, ये पाक सरज़मीन जिस पर साए खुदा इज़्ज़त जलाल है, 40 लाख शुहदा के साए में अल्लाह ताला ने जिसको मुसलमानों को तोहफा दिया, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिफा की आखिरी चट्टान है। आज इस पाकिस्तान को एक आजमाइश आ पड़ी है। आज इस पाक सरज़मीन को दुश्मनों ने एक बार फिर चैलेंज किया है। अगर एक जमीन बंजर हो जाए तो उस पर पानी फेंककर या बारिश के कतरे बरसाकर उसे आबाद किया जा सकता है, लेकिन जब कौमों की इज्जत व आबरू की हिफाजत का वक्त आए तो उसकी अभियानी सिर्फ शहादा की खून से होनी है। और अल्लाह का फजल है कि हमारे इस कौम के, इस मुल्क के आज भी ऐसे बेटे पैदा कर रहे हैं जो खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, टीपू सुल्तान, सलाहुद्दीन अय्यूबी और अबुद्दीन सल्के की मिसाल है। ये गाजी तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी तेरे पुरस्कार बंदे जिनको तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदा। ये ज़ौक़े खुदा रखने वाले नौजवान शहर में दलेर बहादुर बैठे, जिनकी वजह से आज हमारी इज्जत व आबरू कायम है। आज हम उनको ख़िराजी तहसीन और ख़िराजी अकीदत और उनको फौजी इस्तिलाह में सलूट करने के लिए उनके पास हाजिर होते हैं। बगौर शायर कभी परचम में लगते हैं, कभी हम गाजी होते हैं, कभी परचम में लगते हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाते हैं नाराज़ी तो बेटे राज़ी होते हैं। मेरे अजीज भाइयों, इस बात को हम पूरी पकड़ से कहते हैं, अल्लाह का शुक्र और उसके एहसान के तले कहते हैं कि अल्लाह ने हमको आज ऐसे बेटे दिए हैं, ऐसे नौजवान दिए हैं जिनकी उम्र देखिए 19 साल, 20 साल, 21 साल और मर्तबा देखिए, ये शहीद है, ये गाजी है, ये उम्मत की आबरू है। आपको यह तसल्ली दी जाए कि अल्लाह का फजल है कि ये शहदा का खून ज़ाया नहीं जा रहा है। ये पाकिस्तान जो 40 लाख शहदा के साथ में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रमजान के आखिरी महीने में लैलतुल कदर के रात 27 रमजान को तामीर किया था, ये तोहफा उम्मत को दिया था। नहीं नहीं, ये ज़ाया होने वाला नहीं है। हुस्न की तारीफ नहीं चाहिए मुझको, हुस्न की तारीफ नहीं चाहिए मुझको, मुझे अपने से ज्यादा इस पर भी बेईमान है।
मेरे हमवतन भाइयों, अल्लाह की फजल करम और एहसान है कि आज पाकिस्तानी कौम के शेर बदलेर फर्जंद ताकत हमारी इज्जत और आबरू के लिए अपने जानों का नजराना दे रहे हैं और दुश्मन के भी तान तोड़ रहे हैं। और वो पूरा खेल जो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों ने एक चाल बिछाया था, एक एक करके अल्लाह की फजल से इस बैतुल अनकबूत को काटते हुए और हमारी इज्जत की हिफाजत करती हुई ये दिन रात महाज़े जंग पर गुजार रही है। ना समझोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। आज दुश्मनों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये कभी ना समझना कि हमारे पाक फौज के 5 या 6 लाख सिपाही तुम्हारे मुकाबले के लिए खड़े हैं। अल्लाह की फजल से 21 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान जब वक्त आएगा तो इसी वर्दी में तुम्हारे मुकाबले के लिए खड़े होंगे। जो सब हिलाली परचम हमारी आबरू की निशानी है कि इस खाकी वर्दी वालों का एक खास सवाल ये है कि ये खाकी वर्दी में घरों से निकलते हैं और सब हिलाली परचम में लिपट कर वापस आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस आग पर जहन्नम हराम कर दी है जो इस्लामी मुमालिक की सरहदों की हिफाजत में दिन और रात जाते हैं। मैं अपना तकरीर इस शेर पर खत्म करना चाहता हूँ। सो जाओ अजीजों के वसीलों पे हर एक सिमत, सो जाओ अजीजों के वसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा और बेदार खड़े हैं। अब आखिर में आप हज़रात के सामने गुजारिश की जाती है कि मेरे नारे का जवाब एक ही आवाज में दीजिए, नारा